हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न जो कि हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न था किस देश में G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा। किस देश में G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन था इटली, ब्राज़ील, रूस और फ्रांस। तो ये जो G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन होगा ये कहाँ पे होगा। इस बार ये होगा आपकी बार इटली में। ठीक है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ होगा, इटली में होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं कल के ही प्रश्न का, ताकि जो चीज़ें क्लियर नहीं है एक बार फिर से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो वो है करीना कपूर जो कि एक अभिनेत्री हैं। हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर खोजा है, तो वो है कहाँ के, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में एक जो है डायनासोर खोजा गया है जो कि 90 मिलियन वर्ष पुराना है और वो क्या है, शाकाहारी है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया है। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया है, तो वो है डॉक्टर बीना मोदी, जिन्हें कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में उत्कृष्ट योगदान के लिए क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। कांस फिल्म फेस्टिवल में पहली बार किस कंपनी को मानद पाल्मे डी और पुरस्कार दिया गया है, तो ये दिया गया है स्टूडियो गिबली को। ठीक है, कांस फिल्म फेस्टिवल में पहली बार किस कंपनी को मानद पाल्मे डी और पुरस्कार दिया गया है, तो दिया गया है किसको, स्टूडियो घिबली को। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी या फिर सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी या फिर सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है संजीव नौटियाल, जिन्हें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का सीईओ बनाया गया है अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनएफपीए की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने नहीं किया है। यूएनएफपीए की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने नहीं किया है, तो वो कौन है, अर्पणा कुमारी है या फिर अपर्णा कुमारी कह सकते हैं। कौन सा बैंक 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक बाजार पूंजीकरण के साथ भारत की शीर्ष 5 कंपनियों में शामिल हो गई है। कौन सा ऐसा बैंक है जो 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक बाजार पूंजीकरण के साथ भारत की शीर्ष 5 कंपनियों यानी भारत की बड़ी 5 कंपनियों में शामिल हो गई है, तो वो कौन है, आईसीआईसीआई बैंक है। हाल ही में किसने दुर्गा सेकंड का सफल परीक्षण किसने किया है। ठीक है, हाल ही में दुर्गा सेकंड का सफल परीक्षण किसने किया है, तो वो है डीआरडीओ ने दुर्गा द्वितीय यानी दुर्गा सेकंड का जो है सफल परीक्षण किया है। हाल ही में किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया है, तो वो है एचडीएफसी लाइफ। इसमें इंश्योरेंस कराने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, तुरंत हो जाएगा, इसलिए इसका नाम ही लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जियो फाइनेंशियल सर्विस के एमडी या फिर सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है हितेश सेठिया। हितेश सेठिया को जियो फाइनेंशियल सर्विस का सीईओ बनाया गया है अभी हाल ही में। ठीक है, अब देख लेते हैं आज के यानी कि 8 मई के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। इससे पहले वह कितनी बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं। सुनीता विलियम इससे पहले भी अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं, इस बार भी वो अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए तैयार हैं। तो वो बताना है कि इससे पहले कितनी बार यात्रा कर चुकी हैं, 1 बार, 2 बार,
3 बार या फिर 4 बार। तो कितनी बार कर चुकी हैं इससे पहले? तो वो कर चुकी हैं 2 बार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती हर वर्ष कब मनाई जाती है? ज्ञानी जैल सिंह पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, तो उनकी जयंती कब मनाई जाती है? प्रतिवर्ष मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? तो यह 4 मई, 5 मई, 6 मई या फिर 7 मई। तो जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं ज्ञानी जैल सिंह, उनकी जो जयंती मनाई जाती है वो हर साल मई महीने में 5 तारीख को मनाई जाती है। ठीक है, तो 5 मई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में T20 विश्व कप में अमूल किस देश का प्रायोजक बना है? हाल ही में T20 विश्व कप में अमूल किस देश का प्रायोजक बना है? क्या वो अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, ए और बी दोनों है, या फिर बांग्लादेश? तो ये अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका। T20 विश्व कप में अमूल जो है जिस देश का प्रायोजक बना है वो देश है अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में राष्ट्रीय जूट बोर्ड का सचिव नियुक्त किया गया है, तो कौन है वो? किसे नियुक्त किया गया है? क्या वो भूषण सिंह हैं, जयंत चौधरी हैं, उदित नारायण हैं, या फिर अमित गोयल हैं? तो वो कौन है? वो हैं भूषण सिंह, जिन्हें राष्ट्रीय जूट बोर्ड के रूप में अभी हाल ही में क्या किया गया है? राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो राष्ट्रीय जूट बोर्ड है उसके जो सचिव बनाए गए हैं कौन है? वो हैं भूषण सिंह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की है? क्या वो आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, उत्तराखंड है, या है सिक्किम? तो ये कौन है? यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड के राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की क्या करी है? घोषणा करी है। हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा की परिक्रमा के लिए चॉन्ग E6 चंद्र जो है यान लॉन्च करेगा? हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा की परिक्रमा के लिए चॉन्ग E6 चंद्रयान लॉन्च करेगा? तो वो है ब्राज़ील, या है चीन, फिर सिंगापुर, या फिर पाकिस्तान। तो वो कौन है? वो है चीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है? किसको ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है? क्या वो अनिल कोहली हैं, आरती भदौरिया हैं, पूर्णिमा देवी बर्मन है, या है प्रभात कुमार? तो वो कौन है जिन्हें ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड 2024 मिला है? तो वो है पूर्णिमा देवी वर्मन। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ हुई है? बंगलौर में हुई है, मलेशिया में हुई है, नई दिल्ली में हुई है, या फिर सिंगापुर में हुई है? तो ये कहाँ हुई है? ये हुई है नई दिल्ली में। भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की जो बैठक हुई है कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस ने दुनिया भर में अपना सबसे बड़ा परिसर कहाँ खोला है? हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस ने दुनिया भर में सबसे बड़ा परिसर कहाँ पे खोला है? क्या वो पेरिस है, बीजिंग है, गुरुग्राम है, या है बंगलौर? तो वो कौन है? वो है गुरुग्राम, जिसको आप गुड़गांव के नाम से भी जानते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गुरुग्राम में अमेरिकन एक्सप्रेस ने दुनिया भर में सबसे बड़ा परिसर खोला है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गुरुग्राम को लोग गुड़गांव के नाम से भी जानते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने प्रमाण वाली प्राचीन चट्टानें कहाँ पर पाई गई हैं? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने प्रमाण वाली प्राचीन चट्टानें कहाँ पाई गई हैं ये बताना है। क्या वो थाईलैंड में पाई गई हैं,
ग्रीनलैंड में पाई गई हैं, ब्रिटेन में या फिर ब्राज़ील में? तो ये कहाँ पाई गई हैं? ये पाई गई हैं ग्रीनलैंड में। ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने प्रमाण वाली प्राचीन जो चट्टानें मिली हैं वो मिली हैं ग्रीनलैंड में। ठीक है। यानी जो चट्टानें पाई गई हैं उसमें जो है चुंबकीय तत्व ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब रिवीजन कर लेते हैं आज के प्रश्न का एक बार फिर से। पहला क्वेश्चन है कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। इससे पहले वह कितनी बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं? तो वो कर चुकी हैं 2 बार। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? तो मई महीने में 5 तारीख को मनाई जाती है, जो कि अभी हाल ही में मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में T20 विश्व कप में अमूल किस देश का प्रायोजक बना है? तो वो अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका दोनों देशों का बना है। किसे राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है भूषण सिंह, जिन्हें राष्ट्रीय जूट बोर्ड का सचिव बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की है? तो वो है उत्तराखंड। कौन सा देश चंद्रमा की परिक्रमा के लिए चॉन्ग-ई-6 चंद्रयान लॉन्च करेगा? तो वो है चीन। हाल ही में किसे ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है? तो वो है पूर्णिमा देवी वर्मा, जिन्हें ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड 2024 मिला है। भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई है नई दिल्ली में। भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति कहाँ बैठक आयोजित की गई है? तो ये की गई है नई दिल्ली में। हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस ने दुनिया भर में अपना सबसे बड़ा परिसर कहाँ खोला है? तो ये खोला है गुरुग्राम में, यानी कि गुड़गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने प्रमाण वाली प्राचीन चट्टानें कहाँ पाई गई हैं? तो ये पाई गई हैं ग्रीनलैंड में। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जो कि हमने आज डिस्कस किया है, आज के ही करंट अफेयर हैं जो रिवीजन किया है। ठीक है। आप देख लेते हैं आज का प्रश्न, जिसका आंसर आप सभी को बताना है। क्वेश्चन है कि आरबीआई द्वारा जारी अब तक का सबसे बड़ा नोट है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी अब तक का सबसे बड़ा नोट कौन सा है? ठीक है। पहले होते थे जैसे 1000 का, 2000 का, 5000 का, तो वैसे ही बताना कि अब तक जो सबसे ज़्यादा चलन में है सबसे बड़ा नोट कौन सा है? क्या वो 2000 का है, 5000 का है, 1000 का है, या है फिर 10,000 का? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी अब तक का सबसे बड़ा नोट कौन सा है? इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। जो भी सही आंसर है उसको आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है। ऑप्शन है 2000, 5000, 1000 या फिर 10,000। कौन सा सबसे बड़ा नोट है जो कि इस टाइम चलन में है? ठीक है। तो ये जो है आज के करंट अफेयर्स हैं जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो भी चीज़ें क्लियर नहीं हैं कल एक बार रिवीजन में फिर से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आई होप कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।